हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ स्मृति। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूज एंड कंसेप्ट क्लियर ऑफ कुड शुड वुड शुड कुड। ये तीनों चीज़ का, तीनों हेल्पिंग, तीनों ऑक्सिलरी वर्ब का मैं क्या करूँगी ना, मैं इसका कंसेप्ट क्लियर करूँगी। फ्रेंड्स, आपको पता है कि कुड शुड वुड वो तीनों होता है आपका कौन सा वर्ब? ये होता है आपका, ये तीनों आपका मॉडल वर्ब होता है। एंड आज मैं आपका मॉडल वर्ब का कंसेप्ट क्लियर करूंगी। कहाँ कुड का यूज होता है, कहाँ शुड का यूज होता है, कहाँ वुड का यूज होता है, मैं आपको जनाऊंगी। देखते हैं ये वीडियो में आपके लिए क्या क्या चीज़ है, कैसे मैं आपको आसानी तरीक़ा से कुड शुड वुड का यूज बताऊंगी और उसका मतलब क्या है, वो कहाँ यूज होता है, सारी चीज़ आपको आसानी से बता दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आपको जो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है कुड शुड वुड का कैसे यूज करते हैं, ये तीनों मॉडल वर्ब का जो यूज है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलते हैं, कैसा है दिखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुड। कुड का मतलब क्या होता है? कुड का मतलब होता है सका। कुड का मतलब सका। कुड बी हो सकता है, कुड हैव सकता था, कुड हैव बीन हो सकता था। और शुड का यूज कब हम करेंगे? जब हम चाहिए, जब हमको कोई भी सेंटेंस में इसको लगाना पड़ेगा कि चाहिए, तब हम शुड का यूज कर सकते हैं। शुड का मतलब होता है चाहिए। और वुड का मतलब क्या होता है? गेगी कर, उगागेगी जहाँ आएगा वहाँ आप वुड का यूज कर सकते हो। तो हो सकता है यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो दोबारा बोल देती हूँ, कुड जब साका उसी के लिए यूज होता है। शुड का मतलब चाहिए और वुड का मतलब गी। ठीक है, दिखते हैं उसको यूज कैसे करते हैं। देखो, कुड का वैरायटी यूज रहता है। जैसे हो सकता है तो उसके साथ हम कुड का यूज करेंगे। हो सकता था उसके साथ भी कुड का यूज करेंगे। ठीक है, और हो सकता था तो उसके साथ भी कुड का यूज करेंगे। देखो, कुड बी का मतलब क्या होता है? हो सकता है। कुड हैव का मतलब होता है हो सकता था। और कुड हैव बीन का मतलब होता है हो सकता था। ठीक है जी, आप क्या करेंगे ना, ये तीनों का यूज कैसे करते हैं, आप अगर सेंटेंस लिखोगे ना तो आपको और अच्छे से आसानी तरीक़ा से याद रहेगा। इसके बाद मैं कुछ सेंटेंस रखी हूँ, उसके साथ कुड शुड और वुड का यूज की हूँ। देखते हैं शुड का यूज। तो शुड बी का मतलब क्या होता है? होना चाहिए। क्या होता है? होना चाहिए। शुड हैव का मतलब होता है ना चाहिए था, ना चाहिए था। शुड हैव बीन का मतलब होता है होना चाहिए था, होना चाहिए था। यहाँ देखो, होना चाहिए और होना चाहिए था, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उसको याद रखोगे तो आपका कहाँ यूज होता है वो सब याद रहेगा। वुड का यूज देखेंगे। वुड का यूज कैसे होता है? वुड बी का मतलब है रहा होगा। वुड बी का मतलब रहा होगा। वुड हैव का मतलब होता है चुका होगा। क्या होता है? चुका होगा। वुड हैव बीन का मतलब होता है हो गया तो होता, हो गया होता। ठीक है, ठीक है, देखते हैं अगले क्या है। ये तीनों का कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि शुड, कुड शुड और वुड का मतलब क्या है। एक का मतलब सका, शुड का मतलब चाहिए, और एक का मतलब क्या है? गागेगी। तो उसको ऐसे हम बी हैव और हैव बीन तीनों के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्या रखी हूँ मैं आपके लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ देखो, मैं शुड को अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगी शुड का यूज कैसे होता है। देखो, यहाँ शुड को लेकर आई हूँ मैं। क्या लेकर आई हूँ? शुड। जो शुड है वो क्या होता है ना, एडवाइज और सजेशन के टाइम हम यूज करते हैं। शुड का यूज हम कब करते हैं ना, किसी को एडवाइस देना है, किसी को सजेशन देना है, तो हम क्या करते हैं ना, शुड का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं रूल्स क्या होता है। उसका रूल्स होता है पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर शुड रहेगा, फिर वर्ब रहेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है ना, सब्जेक्ट, शुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट होता है, देखो, यू शुड प्ले चेस। ठीक है, यू शुड प्ले चेस, तुम्हें
शतरंज खेलना चाहिए, तुम्हें शतरंज खेलना चाहिए। यू शुड प्ले चेस, यू शुड प्ले चेस। अगर मैं बोलूँगी उसको भोजन खाना चाहिए, उसको भोजन खाना चाहिए, तो मैं बोलूँगी ही शुड ईट फूड, ही शुड ईट फूड। मैं बोलूँगी मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड स्टडी। क्या बोलूँगी मैं? आई शुड स्टडी। ठीक है, देखिए यहाँ मैं शुड का तो यूज कर दिया हूँ, शुड का यूज कर दी हूँ। तो यहाँ से तो आपको समझ में आ गया, जब जब हम कुछ एडवाइस देते हैं, जब जब हम कुछ सजेशन देते हैं, तब तब हम शुड का यूज करेंगे। यहाँ मैं बोली यू शुड प्ले चेस, मैं बोली तुम्हें शतरंज खेलना चाहिए, तो हम उसको सजेशन दिए, इसलिए मैं यूज क्यों यू शुड प्ले चेस। मैं यहाँ क्या की उसको सजेशन दी। यहाँ देखो ये सेंटेंस में क्या है, उसको भोजन खाना चाहिए, उसको भोजन खाना चाहिए। तो उतना टाइम में कि उसको ना एडवाइस दी कि आपको भोजन खाना चाहिए, तो उतना टाइम में क्या है उसकी ही शुड ईट फूड, ही शुड ईट फूड। जहाँ जहाँ आपको एडवाइस वाला सेंटेंस आएगा, जहाँ जहाँ आपको सजेशन वाला सेंटेंस आएगा, वहाँ वहाँ आप शुड का यूज करोगे। यहाँ मैं क्या लिखी थी, मुझे पढ़ना चाहिए। क्या है? मुझे पढ़ना चाहिए। तो मैं अपने आप को एडवाइस दे रही हूँ कि मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड स्टडी, आई शुड स्टडी। यहाँ देखो हमको घर जाना चाहिए, हमको घर जाना चाहिए, तो क्या होगा ना, वी शुड गो टू होम, वी शुड गो टू होम, हमको घर जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका शुड को। शुड का रूल्स देखिए, शुड का रूल्स क्या होता है ना, मैं बताइए आपको पहले से। सब्जेक्ट रहेगा, शुड रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शुड का तो रूल्स मैं आपको बता दी। तो यहाँ देखो कुछ सेंटेंस है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं किसी को एडवाइस दिया कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, एडवाइस दिया या सजेशन कुछ भी दिया, तो यहाँ देखो यू शुड नॉट बी हियर, यू शुड नॉट बी हियर। ठीक है, अमित को लाइब्रेरी में होना चाहिए, अमित को लाइब्रेरी में होना चाहिए, तो मैं बोलूँगी अमित शुड बी इन लाइब्रेरी, अमित शुड बी इन लाइब्रेरी। देखो शुड बी का देखेंगे, शुड बी का रूल्स क्या होता है, पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद शुड रहेगा, उसके साथ बी रहेगा, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब हम खाली शुड लगा रहे थे तो खाली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, जब हम बी के साथ लिख रहे हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। क्यों? क्योंकि बी तब यूज होता है जब हमारा क्या होता है ना, फ्यूचर सेंटेंस बनाते हैं। तो थर्ड फॉर्म आपको पता है, वर्ब का वन फॉर्म प्रेजेंट में, सेकेंड फॉर्म आपका प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म आपका पास्ट में, और थर्ड फॉर्म आपका फ्यूचर में लगता है। तो यहाँ फ्यूचर का सेंटेंस बना रहे हो तभी तो फर्स्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, उसके बाद जैसे था ऑब्जेक्ट ही आ गया। ठीक है, देखते हैं यहाँ क्या है, एक काम शाम तक पूरा होना चाहिए, एक काम शाम तक पूरा होना चाहिए। दिस वर्क शुड बी कंप्लीटेड बाय द इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ क्या मैं फ्यूचर वाला सेंटेंस बताई, क्योंकि इसको शाम तक सुबह कंप्लीट करना चाहिए। शाम तो अभी नहीं हुआ है, आगे होगा, फ्यूचर का बात है, इसीलिए मैं यूज की दिस वर्क शुड बी कंप्लीटेड बाय द इवनिंग, दिस वर्क शुड बी कंप्लीटेड बाय द इवनिंग। ठीक है, जब जब हम फ्यूचर का सेंटेंस यूज करेंगे तब तब हम शुड के साथ बी को यूज करेंगे। क्या करेंगे? शुड के साथ बी को यूज करेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। देखो शुड हैव, शुड हैव, शुड हैव का यूज। तो शुड हैव का यूज हम कैसे करते हैं दिखेंगे अभी। रूल्स क्या होता है ना, पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद शुड रहेगा, उसके बाद हैव रहेगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब हम शुड हैव को यूज करते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी एर्लियर, यू शुड हैव टोल्ड मी एर्लियर। एर्लियर के जगह आप बिफोर भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप ऐसे भी बोल सकते हो यू शुड हैव टोल्ड मी बिफोर, यू शुड हैव टोल्ड मी बिफोर, या यू शुड हैव टोल्ड मी एर्लियर, दोनों से कोई एक बता सकते हो। उसे अब तक पहुंच जाना चाहिए था, उसे अब तक
पहुंच जाना चाहिए था। ही शुड हैव रीचड बाय नाउ, ही शुड हैव रीचड बाय नाउ। ये भी हमारा एक सजेशन है कि उससे अब तक पहुंच जाना चाहिए था। जब जब हम सजेशन का यूज करते हैं, जब जब हम एडवाइस देते हैं किसी को, तब तब हम शुड का यूज करते हैं। ठीक है, हमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या है? हमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। वी शुड नॉट हैव कम हियर, वी शुड नॉट हैव कम हियर। जहाँ जहाँ हमको सजेशन, हमको यहाँ नहीं आना चाहिए था, तो एक हो गया है, क्या है? ये हो गया हमको एक एडवाइस, खुद को हम एडवाइस दे रहे। तो हम बोलेंगे वी शुड नॉट हैव कम हियर। क्या बोलेंगे हम? वी शुड नॉट हैव कम हियर। ठीक है, देखते हैं अगला क्या है। अगला है शुड हैव बीन। अगला है शुड हैव बीन, मतलब शुड के साथ हैव बीन का यूज। शुड हैव बीन का मतलब क्या है ना? क्या जाना चाहिए था, क्या जाना चाहिए था। उसका रूल्स क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शुड हैव बीन आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। वेरी सिंपल, उसी के जैसा ही है, बस हमको हैव बीन को यूज करना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या सेंटेंस है आपके लिए। मुझे तुम्हारे साथ वहाँ होना चाहिए था। ये है एक सजेशन। मैं सजेशन दे रही हूँ कि मुझे तुम्हारा साथ वहाँ होना चाहिए था, तो मैं यूज करूँगी शुड। कैसे यूज करूँगी? हैव बीन के साथ यूज करूँगी। आई शुड हैव बीन हियर विथ यू, आई शुड हैव बीन हियर विथ यू। देखिए अगला सेंटेंस क्या है। देखो, जब ना शुड हैव बीन करते हैं तो उसके पास फॉर्म क्या है? देखो, पहले हम सब्जेक्ट का तो यूज करेंगे, फिर शुड हैव बीन करेंगे, फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, हमको सूचना दी जानी चाहिए थी, हमको सूचना दी जानी चाहिए थी। वी शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड, वी शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड। यहाँ इन्फॉर्म का थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड हुआ। इन्फॉर्म का इन्फॉर्म्ड होता है थर्ड फॉर्म। ठीक है, यह शुड हैव बीन लगाए, इसलिए इन्फॉर्म का थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड लगाए। ठीक है, देखते हैं अगला क्या है। कुड का यूज। अभी दिखेंगे हम किसका यूज? कुड का यूज। कुड का यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, दिखेंगे अभी। कुड का रूल्स क्या होता है ना? पहले सब्जेक्ट, फिर कुड, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, सब्जेक्ट के बाद कुड आएगा, कुड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म। जब जब हम कुड का यूज करते हैं सिंपल से, तो उसका क्या होगा ना? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो पहला वाला सेंटेंस क्या है? द फर्स्ट सेंटेंस इज मैं उसे बता नहीं सका, मैं उसे बता नहीं सका। आई कुड नॉट टेल हर, आई कुड नॉट टेल हर। मैं मैच नहीं जीत पाया, मैं मैच नहीं जीत पाया। आई कुड नॉट विन द मैच, आई कुड नॉट विन द मैच। वह चोरी नहीं कर पाया, ही कुड नॉट स्टील, ही कुड नॉट स्टील। ठीक है, ऐसे हम सेंटेंस बना पाएंगे। देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। अगला सेंटेंस है कुड को लेकर। कुड कहाँ यूज होता है? कुड हमारा कहाँ यूज होता है? पर्सनालिटी इन द पास्ट एंड प्रेजेंट। जब हम किसी का पास्ट पर्सनालिटी, पॉसिबिलिटी इन द पास्ट एंड प्रेजेंट, जब हम किसी का पास्ट और प्रेजेंट का पॉसिबिलिटी को बता रहे हैं। ठीक है, संभव करके बता रहे हो, वो आ सकता है, नहीं आ सकता है, हो सकता है, नहीं आ सकता है, ऐसे अगर कुछ पॉसिबिलिटी को बताते हैं, ठीक है, अगर होने का चांस है, तो उतना टाइम हम क्या करेंगे? कुड बी का यूज करेंगे। और कुड बी का रूल्स क्या होता है? हियर इज योर रूल्स। सब्जेक्ट, नेक्स्ट कुड बी, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर कुड बी का यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। देखते हैं सेंटेंस क्या है। तुम डॉक्टर हो सकते थे, तुम डॉक्टर हो सकते थे, मतलब ये पॉसिबिलिटी है। हो सकते थे, हो भी नहीं सकते थे, ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, 80% पॉसिबिलिटी है कि वो हो सकते हैं। तब हम क्या करेंगे? यू शुड बी ए डॉक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यू कुड बी ए डॉक्टर बोलेंगे। क्यों? तो कुड बी हमेशा हमारा पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। किसके लिए? पॉसिबिलिटी के लिए कुड बी यूज होता है। ठीक है, देखेंगे अगला सेंटेंस। वह स्कूल में हो सकता है, वह स्कूल में हो सकता है। हमको क्लियरली पता नहीं है कि वो स्कूल में है या नहीं है, लेकिन हम इसको पॉसिबिलिटी के साथ बोल सकते हैं कि हो सकता है।
तब हम क्या यूज करेंगे, कुड बी का यूज करेंगे। हाउ सेंटेंस बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ही कुड बी इन स्कूल, कैसे बनाएंगे, ही कुड बी इन स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है ना, हम दोस्त हो सकते थे, हम दोस्त हो सकते थे। ये भी पॉसिबिलिटी है, हम दोस्त हो भी नहीं सकते थे, हो भी सकते थे, तो पॉसिबिलिटी है, क्लियर नहीं है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, स्टेटमेंट बास पॉसिबिलिटी है, तब हम यूज करेंगे कुड बी का। कैसे करेंगे, वी कुड बी फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे, वी कुड बी फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज कुड हैव। नेक्स्ट सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे, कुड के साथ हैव। तो कुड हैव का मतलब हो सकता था, क्या है, हो सकता था। उसका रूल्स क्या है, उसका रूल्स है पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद कुड हैव रहेगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। देखते हैं सेंटेंस कैसे बनता है। तुम मुझे फोन कर सकते थे, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, फोन कर सकते थे लेकिन किए नहीं हो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यू कुड हैव कॉल्ड मी। देखो यहाँ कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड लगाई, कॉल्ड मी की। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह मर सकता था, वह मर सकता था। ही कुड हैव डाइड, ही कुड हैव डाइड, डाई में ईडी लगाई, थर्ड फॉर्म बनाई, उसको सेंटेंस को बनाई। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुम मेरे पास आ सकते थे, तुम मेरे पास आ सकते थे। यू कुड हैव कम टू मी, यू कुड हैव कम टू मी, तुम मेरे साथ आ सकते थे, ये पॉसिबल था लेकिन तुम आए नहीं, ये पॉसिबल था। क्लियरेंस हम नहीं बता रहे कि नहीं तुम जरूर तो आ सकते हो, जरूर का चीज यूज नहीं होता है, बस पॉसिबिलिटी का यूज होता है। ठीक है, दिखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट वन इज कुड हैव बीन। कुड के साथ हम कैसे हैव बीन का यूज करते हैं। हैव बीन तब लगता है दोस्तों जब संभव था पर नहीं किया, मतलब जब कोई चीज ना संभव तो था लेकिन वो किया नहीं है। ठीक है, जैसे मैं तो आ सकती थी स्कूल लेकिन मैं आई नहीं, मैं आपके घर जा सकती थी लेकिन मैं गई नहीं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादातर संभव था लेकिन वो काम को मैं किया ही नहीं, तब मैं यूज करूंगी कुड हैव बीन को। कुड हैव बीन का मतलब है संभव था पर नहीं किया, क्या है, संभव था पर नहीं किया। कुड हैव बीन कहाँ यूज होता है, यूज इन पैसिव फॉर्म। जब हम पैसिव फॉर्म का बनाते हैं तब हम कुड हैव बीन का यूज करते हैं। और उसका रूल्स क्या है दिखेंगे, उसका रूल्स होता है सब्जेक्ट कुड हैव बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट कुड हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखते हैं पहला वाला सेंटेंस क्या है, चीजें और खराब हो सकते थे, चीजें और खराब हो सकते थे। थिंग्स कुड हैव बीन वर्स्ट, थिंग्स कुड हैव बीन वर्स्ट, उसको भी बुलाया जा सकता था। ही कुड हैव बीन इन्वाइटेड एज वेल, ही कुड हैव बीन इन्वाइटेड एज वेल। ठीक है, उसके बाद क्या है, अजय को खाना दिया जा सकता था, क्या है, अजय को खाना दिया जा सकता था। तो हम उसको कैसे यूज करेंगे, अजय कुड हैव बीन गिवन द फूड, अजय कुड हैव बीन गिवन द फूड। ठीक है, देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। अगला है आपका वुड। वुड का यूज पढ़ेंगे। वुड कब यूज होता है, देखिए मैं यहाँ आपके लिए लिखी हूँ, पोलाइट और रिक्वेस्टिंग एंड क्वेश्चंस। वुड हमेशा दोनों चीज में यूज होगा। एक है पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर हम किसको पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया मेरे को ए कर दो, कृपया मेरे को ओ दे दो, ऐसे कुछ पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज लगा के रिक्वेस्ट करते हैं, तब हम वुड को यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि वुड हमेशा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। और कब यूज होता है, जब हम किसी को इंटरगेटिव सेंटेंस बना रहे, जब हम किसी को क्वेश्चन पूछ रहे, तो क्वेश्चन पूछने टाइम, इंटरगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम हम वुड का यूज कर सकते हैं। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, पहला सेंटेंस है, क्या आप कृपया यहाँ आएंगे, क्या आप कृपया यहाँ आएंगे। हम उसको क्या किए, पोलाइट रिक्वेस्ट किए, ना कि हम उसको जबरदस्ती बुलाए। हम जबरदस्ती नहीं बुलाए, हम उसको रिक्वेस्ट किए, लेकिन रिक्वेस्ट कैसे किए, पोलाइटली किए, बहुत पोलाइटली। तो हम वुड का यूज करेंगे। वुड यू कम हियर प्लीज, क्या बोलेंगे, वुड यू कम हियर प्लीज, जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं। देखो सेकंड सेंटेंस क्या है, क्या आप कृपया मेरी बात सुनोगे, क्या आप कृपया मेरी बात सुनोगे। वुड यू लिसन टू मी प्लीज, वुड यू लिसन टू मी प्लीज, क्या आप कृपया मुझे ए पता बताएंगे, क्या आप कृपया मुझे ए पता बताएंगे। वुड यू प्लीज टेल मी दिस एड्रेस, वुड यू प्लीज टेल मी दिस एड्रेस। ठीक है,
देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपके लिए वुड लाइक टू। वुड के साथ लाइक टू का यूज हम कैसे करेंगे। इच्छा या संदेश, इच्छा या पसंद, जब हमारा कोई इच्छा होता है, जब हमारा कोई पसंद होता है, तब हम वुड लाइक टू का यूज करते हैं। जैसे विश एंड डिजायर, विश एंड डिजायर, जब हमारा कुछ विश रहता है, ओ मेरे को ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो खाना मिल जाए, ऐसे कपड़ा मिल जाए, कोई भी हमारा विश रहता है, कोई भी हमारा डिजायर रहता है, हम मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, वो से डिजायर के साथ भी हम वुड लाइक टू का यूज़ करेंगे, विश के साथ भी हम वुड लाइक टू का यूज़ करेंगे। देखते हैं कैसे यूज होता है। देखिए रूल्स क्या होता है। रूल्स होता है रूल्स होता है आपका पहले क्या रहेगा, पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर वुड लाइक टू रहेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ध्यान देना, जब वुड लाइक टू यूज करते हैं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है तो हम कैसे बनाएंगे। देखो हियर इज योर फर्स्ट सेंटेंस। व्हाट इज योर फर्स्ट सेंटेंस। मैं घर पर रहना पसंद करूँगा, मैं घर पर रहना पसंद करूँगा। ये मेरा क्या है, विश है। मैं पसंद करता हूँ कि मैं घर में रहूँगी, मेरे को बाहर घूमना पसंद नहीं है, तो हम उस टाइम क्या बोलेंगे, आई वुड लाइक टू स्टे होम, आई वुड लाइक टू स्टे होम। क्यों, क्योंकि ये मेरा पसंद है, मेरा विश है। ठीक है। हम काफ़ी लेना चाहेंगे, हम काफ़ी लेना चाहेंगे। तो ये क्या है, ये मेरा डिजायर हो गया, मेरे को काफ़ी चाहिए, ये मेरा डिजायर है, तो मैं बोलूँगी वी शुड लाइक टू हैव कॉफ़ी, वी शुड लाइक टू हैव कॉफ़ी। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। मैं सैर के लिए जाना चाहूँगा, मैं सैर के लिए जाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू गो फॉर ए वॉल, आई वुड लाइक टू गो फॉर ए वॉल। ठीक है। देखते हैं अगला क्या है। अगला है वुड और वुड हैव का यूज। क्या है, वुड और वुड हैव का। अगला है आपका वुड और वुड हैव का यूज। ऐसा होता, वुड हैव का मतलब क्या है, ऐसा होता। ठीक है। देखते हैं कैसा होता। पहला वाला सेंटेंस आपका है, अगर मैं डॉक्टर होता तो लोगों की मदद करता, अगर मैं डॉक्टर होता तो लोगों की मदद करता। इसीलिए आपको समझ में आ गया होगा कि वुड कब यूज होता है ना, जब कंडीशनल टाइप 2 एंड टाइप 3 का सेंटेंस आता है। मतलब कोई कंडीशन रहता है कि अगर मैं होता तो मैं करता, मैं हुई नहीं हूँ तो नहीं की हूँ, अगर मैं लड़की होती तो ये करता, अगर मैं लड़का होता वो कर देता। ऐसे कोई कंडीशनल सेंटेंस रहता है, अगर मैं होता तो करता, मैं नहीं हूँ तो नहीं कर रही हूँ, तो उसी टाइप का सेंटेंस में आप यूज कर सकते हो वुड हैव। क्यों, क्योंकि वुड हैव ऐसे वर्ब है जो कब यूज होता है, एक ऐसा मॉडल वर्ब है, ऐसा होता जब होगा तब हम यूज करेंगे। अगर मैं डॉक्टर होता तो लोगों का मदद करता, अगर मैं डॉक्टर होता तो लोगों का मदद करता। इफ़ आई वर ए डॉक्टर आई वुड हेल्प पीपल, इफ़ आई वर ए डॉक्टर आई वुड हेल्प पीपल। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे देता, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे देता। मेरे पास पैसा है नहीं इसलिए मैं नहीं दे पा रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ देखो, यदि तुम मुझे फ़ोन करते तो मैं आ जाता, अगर आप मेरे को फ़ोन कर देते ना मैं आ जाता, आप नहीं किए थे इसलिए मैं नहीं आई। तो हो गया ना हमारा कंडीशनल वाला सेंटेंस। इफ़ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव कम, आई वुड हैव कम। ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। वुड लाइक टू। अच्छा, इतना वीडियो में मैं आपका वुड, शुड और कुड तीनों का सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर, उसका रूल्स, सारे चीज़ को मैं आपको क्लियर करवा दिया। आई होप दिस वीडियो में आपको सीखने मिला कि जो हमारा मॉडल वर्ब है कैन, कुड, शुड और वुड का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, उसका जो रूल्स है वो सारी चीज़ आपको पता चल गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे फॉर एवरीबॉडी।